राजेश शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके कई वर्षों बाद अपने मामा के गांव आया। गांव बहुत ही सुंदर था। चारों ओर हरियाली, लहलहाती फसलें। गांव में एक लंबी नदी और उसके दूसरे छोर पर एक सुंदर गांव। राजेश गांव में आकर पूरा घूम रहा था कि तभी गांव का एक गोपाल नाम का लड़का राजेश से बोला, अरे तुम तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। कौन हो भाई तुम? राजेश ने कहा, अरे गोपाल, तुमने मुझे पहचाना नहीं। अरे मैं राजेश हूँ, राजेश। गोपाल ने कहा, अरे तुम कहीं बंसी काका की भांजी तो नहीं हो? राजेश ने कहा, हाँ मैं वही हूँ। तुम्हें याद है बचपन में मैं जब भी इस गांव में आता था, तुम और मैं मिलकर इस नदी में घंटों तैरा करते थे यार। गोपाल ने कहा, हाँ हाँ भाई, अरे मुझे याद कैसे नहीं होगा। अरे वो भी क्या दिन थे भाई। राजेश बोला, अच्छा चलो आज हम फिर से बचपन की वही यादें ताज़ा करते हैं। चलो चलो। और फिर दोनों नदी में तैरने लगी। राजेश ने कहा, अरे गोपाल, मुझे ना इस नदी की जगह बड़ी अच्छी लगती है। इसके आर पार में ये दो हरे भरे गांव और बीच में नदी बहुत ही सुंदर लगती है। गोपाल ने कहा, अरे तुझे पता है पहले ये दोनों गांव एक ही गांव था। हाँ, और यहाँ ये नदी भी नहीं थी। इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है। राजेश ने कहा, कहानी? कौन सी कहानी? गोपाल बोला, अरे मुझे तो ठीक से पता नहीं, तू मामा से पूछ लेना। अच्छा, बड़े बुजुर्गों को वो कहानी ज़्यादा अच्छे से पता है। चल अब चलते हैं अपने अपने घर। घर जाकर राजेश ने अपने बंसी मामा से कहा, मामा जी, मैंने सुना है पहले गांव में नदी नहीं थी और ये वो नदी पार वाला गांव और ये गांव एक ही था। मतलब क्या ये सच है? बंसी ने कहा, हाँ बेटा, तुमने सही सुना है। राजेश बोला, तो फिर यह नदी कैसे प्रकट हो गई? यहाँ तो बड़े बड़े पहाड़ भी नहीं हैं। बंसी मामा ने कहा, हाँ बेटा, ये राज की बात है। अब बताओ ना मामा जी, आखिर ये कैसे हुआ? अरे मतलब जमीन का एक टुकड़ा दो हिस्सों में कैसे बट गया और उनके बीच में नदी? बंसी मामा बोले, बेटा इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है। राजेश बोला, कहानी? फिर तो मुझे भी सुननी है ये कहानी। बंसी मामा बोले, कहानी? बल्कि ये कहो कि कहानी नहीं, प्रेम कहानी। सच्चे और पवित्र प्रेम की कहानी। भरत और जमुना की कहानी। राजेश बहुत उत्सुकता से कहने लगा, हाँ मामा जी, बताइए ना। बंसी मामा ने कहा, अच्छा तो फिर सुनो। बात कई वर्ष की है, जब प्रेम बिल्कुल सच्चा होता था। ऐसा प्रेम जिसमें एक दूसरे से कुछ पाने की इच्छा नहीं होती थी, ना कुछ कहने की ख्वाहिश होती थी और ना ही कुछ सुनने की। बिना बोले आंखों आंखों में ही बातें हो जाती थी। और ऐसे प्रेम में ना स्वार्थ होता था, ना लाभ, ना हानि। अब पहले यहाँ एक बहुत बड़ा गांव था, दौलतपुर करके। एक ही गांव में अलग अलग जातियों में बटे हुए लोग थे और यहाँ दो मुख्य जातियाँ थीं। इन जातियों का मुख्य नियम था कि जाति के किसी आदमी या औरत की शादी जो है जाति के बाहर नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छा नहीं माना जाता था। इस गांव में एक लड़का था, भरत। बचपन में ही बेचारा अनाथ हो गया था। बहुत ही ताकत वाला, समझदार और अच्छे स्वभाव का लड़का था वो। हर किसी की सहायता करने वाला, सुंदर नौजवान। उसे लोग गांव का रक्षक भी कहते थे। एक दिन थका हारा भरत गांव के दूर जंगल में कुछ पल शांति से बिताने के लिए गया। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। थोड़ी देर बाद उसे किसी लड़की की गुनगुनाने की आवाज़ आई। अरे, इस निर्जन वन में गुनगुनाने की आवाज़? कहीं ये किसी खतरे की आहट तो नहीं? उसने छुप कर देखा कि एक बहुत सुंदर सी लड़की, जमुना, जंगल का चित्र बनाते हुए गुनगुना रही थी। भरत उसे देखता ही रह गया। तभी जोर से हवा आई तो चित्र उड़ गई। भरत ने उसे भाग कर उठाया। भरत को देखकर जमुना ने आश्चर्य से पूछा, कौन हो तुम?
भरत बोला, चित्र बहुत सुंदर है, तुम इसमें रंग क्यों नहीं भरती? जमुना ने कहा, किसी लड़की को छिपकर देखते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? भरत ने फिर कहा, तुम इस चित्र में रंग भरो। जमुना बोली, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? भरत ने फिर कहा, इस चित्र में रंग भरो ना। जमुना ने अब गुस्से से कहा, बड़े ढीठ हो तुम। इतना कह जमुना जाने लगी। भरत ने पीछे से आवाज देकर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जमुना ने पीछे मुड़कर कहा, मुझे अपनी जाति से बाहर किसी भी आदमी से बात करने की अनुमति नहीं है। भरत ने फिर पूछा, बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? जमुना ने उसे घूर कर देखा और आगे बढ़ गई। भरत ने फिर कहा, तुम्हारा नाम? जमुना बोली, जमुना। भरत बोला, मेरा नाम भरत है। कल इसी समय यहाँ फिर से आओगी? जमुना ने बिना कुछ जवाब दिए दौड़कर अपने घर चली गई। जमुना घर जाकर भरत के बारे में सोचने लगी। वो तो भरत है, पूरी गांव में उसका कितना नाम है, उसके साहस की कितनी कहानियां सुनी है। मुझे तो लगता था कि भरत कोई बहुत ही गंभीर व्यक्ति होगा, पर ये तो बहुत ही प्यारा और मासूम दिखता है। अगले दिन भरत अपने काम पर निकला, लेकिन काम में उसका मन नहीं लग रहा था। वो खुद से ही कहने लगा, आह, आज दिन बहुत लंबा हो गया, ये शाम कब होगी? जमुना, बहुत प्यारा नाम है, जैसी वो खुद है। तभी वहां पास खड़ा एक लड़का बोला, ओ भरत, आज काम नहीं करना क्या? भरत बोला, नहीं, आज मन नहीं है कुछ करने का। उस लड़के ने कहा, अरे क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? भरत बोला, हाँ ठीक है, तबीयत भी ठीक है, पर मन नहीं है। उस लड़के ने बोला, क्या तुमको क्या हुआ भाई? भरत ने कहा, यही तो जानना है कि मुझे क्या हो गया है। फिर शाम होते ही भरत जंगल में उस जगह पर आया। वहां कोई नहीं था। अरे, जमुना नहीं आई? उसके ना आने से मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? गला प्यास से सूखा जा रहा है। तभी किसी के आने की आहट हुई। भरत ने देखा कि वो जमुना थी। वो चुपचाप चित्र में रंग भरने लगी और भरत उसे देखता रहा। वो जाने लगी। भरत ने कहा, अब कल आओगी ना? जमुना मुस्कुराई और भाग गई। उसके बाद दोनों इसी तरह जंगल में मिलते रहे। उन दोनों में कोई बात नहीं होती, बस एक दूसरे की आंखों में देखती और खुश हो जाते। गांव के चौपाल में बहुत से लोग जमा हुए और समस्या बताने लगे। मुखिया जी, इस वर्ष सूखा पड़ गया है, बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई। खेतों में फसलें सूखती जा रही हैं। तालाब और कुओं के पानी से खेतों को सींचा गया तो पीने का पानी संकट हो जाएगा। मुखिया जी, आपको पता है, कई स्थानों पर तो कुएं और तालाब भी सूखने लगे हैं। ना जाने इस गांव से क्या पाप हो गया है जो इस वर्ष इंद्रदेव इतने नाराज हो गए हैं। पानी की कमी से फसलें सूख गई, पेड़ पौधे मुरझा गए, गांव में त्राही त्राही मच गई। लोगों के घरों में पानी भी पीने का खत्म होने लगा। फिर गांव के कुछ नौजवान इकट्ठा होते हैं, चलो जंगल में चलकर देखते हैं, वहां एक तालाब है, उसमें जरूर पानी होगा। वो लोग जंगल में पानी तलाश रहे थे। तभी उन्हें एक जगह भरत और जमुना दिखे, तो वो सब छिप गए। उनके जाने के बाद वे सभी आपस में कहने लगे, ये जमुना ही है, हमारी जाति की लड़की। ओ, तो जंगल में ये प्रेम कहानी चल रही है, जंगल में मंगल हो रहा है। ये दूसरी जाति का भरत है, इसकी तलवार के वार से कोई नहीं बचता। पूरे गांव में इसका बहुत नाम है। अरे भाई, भरत को छेड़ना अपनी जान संकट में डालना है। चलो उस जमुना के घर वालों को बताते हैं और अपनी जाति के सरदार को भी। हमारी जाति में लड़कों की कमी है क्या? फिर पूरे गांव में भरत और जमुना के प्रेम की बात आग की तरह फैल गई। सरदार ने जमुना के पिता को बुलाकर कहा, देख, तू अपनी लड़की को समझा ले। अपने यहाँ दूसरी जाति में किसी की शादी नहीं होती,
लड़कियां तो पराई जाति के लड़कों से बात तक नहीं करती, और एक ये तेरी लड़की है कि। जमुना के पिता ने कहा, मैं और जमुना की माँ, हम जमुना को समझाएंगे सरदार, वो समझ जाएगी। अब वो कभी भरत से नहीं मिलेगी। सरदार बोला, एक बात सुनो, भरत कोई साधारण लड़का नहीं है, वो बहुत ही शक्तिशाली और निडर लड़का है। इतनी आसानी से ऐसे नहीं मानेगा। अब तो आप ही कोई मार्ग बताइए। हम ताकत और शस्त्र से उसका मुकाबला नहीं कर सकते, परंतु एक उपाय है। तुम जमुना का ब्याह जल्दी से तय कर दो। अगले सप्ताह ही पूरी जाति में तुम्हारी बदनामी हो रही है, लोग थू थू कर रहे हैं, और अगर और भी लड़कियां ऐसा करने लगी तो। अगर तुम एक सप्ताह में उसका विवाह कर दो तो ठीक, वरना हम तुम्हें इस जाति से बहिष्कृत कर देंगे, समझे। फिर जमुना के माता पिता उसे डांटने लगे। इस लड़की ने तो पूरी बिरादरी में नाक कटवा दी। इसे समझाओ कि रोना बंद करे और विवाह की तैयारी करे। जमुना ने रोते हुए कहा, पर पिताजी। उसकी माँ बोली, क्या तू इतना लज्जाहीन हो गई है, अब अपने पिता के सामने बोलेगी। ना जाने उस बदमाश लड़के ने मेरी मासूम बच्ची पर क्या जादू कर दिया है। जमुना के पिता बोले, अरे गलती तो इसकी भी है, मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। अब तो बस अपनी बची इज्जत बचाना है। इधर भरत जंगल में जमुना का इंतजार कर रहा था, लेकिन जमुना के जंगल में ना आने से भरत मायूस रहने लगा। भरत सोचने लगा, पूरे गांव में यह बात गलत तरीके से फैल गई है, ना जाने उस पर और उसके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। भरत, तू उसे भूल जा, वो दूसरी जाति की लड़की है। ये लोग प्रेम को नहीं समझते थे। मेरा प्रेम सच्चा है, उसमें छल कपट नहीं, पवित्रता है। बस एक बार किसी तरह जमुना से मेरा मिलना हो जाए तो मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अगले दिन गांव में घोषणा होती है, सुनो सुनो सुनो, सभी सुनो। गांव में सूखा पड़ा है, इसलिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए महायज्ञ रखा गया है, ताकि इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करें। सभी गांव वालों को यज्ञ में उपस्थित होने का निमंत्रण दिया जाता है। वहां यज्ञ शुरू होता है, सभी गांव वाले आते हैं। भरत भी वहां मौजूद था। वो सोच रहा था, जमुना की बिरादरी वालों ने उसको यहाँ आने से रोका तो। इतने दिन हो गए उसका चेहरा देखे हुए, किसी भी तरह वो यहाँ आ जाए बस। तभी पंडित जी ने कहा, यज्ञ में प्रथम आहुति करने वाले व्यक्ति को बुलाएं। मुखिया ने कहा, प्रथम आहुति देने का अधिकारी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी कई भूलें करता रहता हूँ। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए साहसी और ईमानदार व्यक्ति प्रथम आहुति देगा, और वो है भरत। दूसरी ओर दूर खड़े दूसरी जाति के लोगों का सरदार बोला, देखा, ये मुखिया भी उसी जाति का है, और हमें नीचा दिखाने के लिए प्रथम आहुति उस भरत से दिलवा रहा है। यह सब तुम्हारी बेटी के कारण हो रहा है, समझे। भरत ने प्रथम आहुति दी। उसके बाद सभी व्यक्ति आहुति देने लगे, और भरत वहां से बाहर आकर एक कोने में खड़ा हो गया। तभी किसी के रोने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा, जमुना अपनी माँ के साथ खड़ी थी। भरत ने जमुना से पूछा, जमुना, तुम रो रही हो। जमुना की माँ ने कहा, ना जाने इस लड़के ने मेरी बेटी को क्या खिला दिया है, जो ये इतनी बेशर्म हो गई है। जमुना और जोर से रोने लगी। भरत बोला, देखिए, आप जमुना को कुछ मत कहिए, मैं आपको समझाता हूँ। उसकी माँ बोली, दुष्ट, मुझे समझाएगा। अपने माता पिता को तो बचपन में ही खा गया, अब मेरी फूल सी बच्ची का जीवन दुष्कर्म कर दिया। भरत ने फिर कहा, अरे आप मेरी बात तो सुनिए। उसकी माँ बोली, चल हट, मैं तेरी तलवार से नहीं डरती। हम अपनी बिरादरी के लिए जान दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद अपने हाथ से अपनी बेटी को। तभी मुखिया ने कहा, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जमुना की माँ बोली,
ये तो तुम इस भरत को समझाओ जिसके कारण आज मुझे पूरे गांव के सामने अपनी लज्जा त्यागते हुए इस तरह की बातें करनी पड़ी है। मुखिया ने कहा, इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। जमुना के पिता बोले, इसकी दुष्ट दृष्टि मेरी बेटी पर पड़ गई है, इसने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। तभी भरत ने कहा, बस आप लोग बहुत बोल चुके हैं। यहाँ लोगों की प्यास बुझाने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हुआ है, ना कि लड़ने के लिए। आप जमुना के पिता हैं और इस नाते मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। जमुना के पिता बोले, तेरी इन्हीं झूठी दिखावटी बातों में तो सब आ जाते हैं, पर हम तेरी असलियत जानते हैं। हमारी प्यास तो तब बुझेगी जब तेरा गंदा खून इस धरती पर गिरेगा। दुष्ट ही नहीं, पापी है पापी। यह धरती भी तुझे स्वीकार नहीं करेगी। लड़कियों को बुरी नज़र से देखता है। भरत बोला, बस अब मैं और अपमान नहीं सह सकता। भरत ने गुस्से में जमुना के पिता को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। तभी रोती हुई जमुना बीच में आकर घुटनों के बल बैठ गई। भरत बोला, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैं अपनी भावनाओं को आपको नहीं समझा पाया, पर मेरा प्रेम पवित्र है, जिसे जाति में बंधे हुए लोग, आप सब लोग समझ नहीं सकते। जमुना के पिता बोले, देखो मुखिया, देखो इस दुष्ट को ये किस तरह की बातें कर रहा है। इसे बड़ा गर्व है ना अपनी तलवार पर, तो उसी से स्वयं को खत्म कर ले। भरत क्रोधित होते हुए ऊंचे स्वर में बोला, आज मैं भरत यहाँ उपस्थित सभी लोगों की प्यास बुझाऊंगा, पानी की भी और खून की भी। हो सके तो मेरे जाने के बाद जाति बंधन मिटा देना। इतना कहकर वो तलवार निकालकर जोर से चिल्लाया और दोनों हाथों से उसे जमीन पर गाड़ दिया। फिर उसे खींचता हुआ एक लक्ष्मण रेखा बनाता हुआ पीछे होता गया। तभी आंधी चलने लगी और धरती कंपित होने लगी। भूकंप आने से सभी लोग डर गए। अरे भूकंप, अरे अरे धरती हिल रही है, अरे सभी लोग अपने प्राणों की रक्षा करो भाई। अरे धरती दो हिस्सों में बट गई और दरार में से पानी का सैलाब निकल आया। भरत ने पानी की ओर देखते हुए बोला, मुझे इस जल में समाहित कर लो। भरत जल में छलांग मारी और नदी के जल में बह गया और उसके बाद भरत के शव का कुछ पता नहीं चला। कहानी सुनते हुए राजेश ने कहा, और फिर जमुना, उसका क्या हुआ? बंसी मामा बोले, वो पागल हो गई। नदी के किनारे भरत भरत बोलकर चिल्लाती रहती और जंगल में उसी स्थान पर जाकर बैठी रहती जहां वो दोनों मिलते थे। उस नदी ने गांव के दो हिस्से कर दिए। तब से यह दो अलग अलग गांव हो चुके हैं। राजेश दुखी स्वर में बोला, बड़ी दुख भरी प्रेम कहानी है। बंसी मामा बोले, अरे नहीं भाई, इस घटना के बाद दोनों गांवों में यानी दोनों जातियों में भाईचारा हो गया। तब से सभी मिलजुल कर रहने लगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे। पर लोगों की सोच में बदलाव लाने के लिए भरत और जमुना को अपने प्रेम की बलि देनी पड़ी। राजेश बोला, वैसे ये कहानी सच्ची है क्या मामा जी? बंसी मामा बोले, पता नहीं बेटा, मुझे भी यह कहानी किसी ने सुनाई थी, आज मैंने तुम्हें सुना दी। कुर्बानियाँ और बलिदानों की गाथाएं जो है भारत में कभी खत्म नहीं होती बेटा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को निरंतर इसी प्रकार सुनाई जाती है। हम सबको बस इनसे सबक लेना चाहिए, ताकि फिर कभी किसी भरत और जमुना को अपने प्रेम का बलिदान ना करना पड़े। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।